सभी लोगों को जय हिंद। आज का जो खासकर जो वीडियो टॉपिक है वो असम राइफल के डायरेक्टर जनरल साहब लोगों के की नियुक्ति के बारे में है। और असम राइफल के जो डीजी मतलब महानिदेशक जिनको हिंदी में कहते हैं। और ये वीडियो असम राइफल के जो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो से ज़रूर आपको समस्या का समाधान के लिए एक रास्ता मिले देगा ये वीडियो। और जैसा कि आप आज हमने जो सुबह एक वीडियो आया था हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने जो है सुशील कुमार साहब की तारीफ़ की थी। वो सचमुच वो तारीफ़ काबिल थे, वो उस लायक थे, मेंटर के लायक थे। और वास्तव में क्योंकि उन्होंने जो है असम राइफल की जो मेन समस्या उस टाइम की थी, लोगों की बेसिक पेंशन, प्रमोशन और जो छुट्टी थी सिर्फ 1 महीने मिलती थी 22 महीने में, तो उसको भी उन्होंने एमओडी आर्मी की तरह किया था और पेंशन, बेसिक पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान किया था, प्रमोशन, ऑनरी रैंक, सभी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और असम राइफल के 1947 से आज़ादी के बाद से आज तक कौन कौन डीजी साहब रहे हैं और कहाँ कहाँ के आप लोग पता लगाएं उनका कि कहाँ के निवासी है वो, कहाँ उनका निवास स्थान है, तो उनसे मिलें और अपने अपने इलाके के डीजी साहब से तो मैं बताऊंगा। और बहुत सारे डीजी साहब लोगों ने असम राइफल में अच्छा काम किया और देश हित में, जवान हित में और सभी के हित में उन्होंने कार्य किया। तो देखिए इस वीडियो को पूरा। तो असम राइफल के जो प्रमुख होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल असम राइफल, उनका जो कार्यालय है वो शिलोंग में है, मेघालय में। वहाँ बैठते हैं वो। भारत सरकार द्वारा उनको जो है खासकर गृह मंत्री उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा उनका रिकमेंडेशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस साहब और अन्य से भी जाता है और माननीय रक्षा मंत्री जी का भी उसमें हाथ होता है। तो महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एक भारतीय सेना का अधिकारी होते हैं और उनको 3 महानिरीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें 3 असम राइफल में मेजर जनरल भी होते हैं और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी जो डीआईजी महानिरीक्षक होते हैं हर सेक्टर में। तो ये वीडियो बहुत सारे जो हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके और एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है वो जाने इस असम राइफल के बारे में। और तो इस तरह से जो असम राइफल में जो सेक्टर हेडक्वार्टर होते हैं उनमें एक ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं और जो आईजी हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे मेजर जनरल रैंक के जनरल ऑफिसर होते हैं। तो असम राइफल में कई सेक्टर हेडक्वार्टर हैं और कई आईजी हेडक्वार्टर हैं, डीजी हेडक्वार्टर के अलावा। तो वर्तमान में जो असम राइफल के जो महानिदेशक डीजी हैं वह हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, एबीएसएम वो डीजीआर हैं अभी। तो असम राइफल के जो महानिदेशक जो पहले थे वो थे 1947 में जो एचजी बाटली साहब थे और उनके बारे में आप देख सकते हैं। उन्होंने 17 सितंबर 1947 को जो है पदभार ग्रहण किया था, वो महानिदेशक बने थे फर्स्ट। उसके बाद जो है कर्नल सिद्धिमान राय थे जिन्होंने 15 अगस्त 48 को उनकी नियुक्ति हुई थी। तो उस टाइम वो कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के डीजी होते थे और लेकिन आज लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। तो
जो महानिदेशकों की, जो डीजी असम राइफल DGR की जो सूची मैं बताऊंगा, आप नोट करें और देखें कि आपके इलाके से कौन DG साहब हैं। HC बाटली साहब थे। मैं अभी उनका जो उनके मेडल हैं, वो जो उनको पुरस्कार हैं, वो नहीं लगाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो होगा। तो वो बाटली साहब जो है 17 सितंबर 1947 से 14 अगस्त 1948 तक उनका कार्यकाल था। उसके बाद सिद्धिमान राय, कर्नल सिद्धिमान राय साहब आए, वो 15 अगस्त 1948 से 10 दिसंबर 1949 तक रहे कर्नल। उसके बाद कर्नल RND फ्रायर MC 16 दिसंबर 1949 से 29 फरवरी 52 तक रहे। ब्रिगेडियर भगवती सिंह आए, उसके बाद 1 मार्च 1952 में 19 से 1954 तक रहे। इसके बाद KS कटोच साहब आए 5 मई 1954 से 29 अगस्त 1955 तक रहे। छठे नंबर में ब्रिगेडियर हरभजन सिंह आए, जो DG बन के वो रहे 7 सितंबर 1955 से 30 नवंबर 1957 तक। इसके बाद S गुराया, महान सेनापति S गुराया 1 फरवरी 1958 से 14 दिसंबर 1965 तक असम राइफल के DG रहे। इसके बाद जो है ब्रिगेडियर MS भाटिया, इसमें महासेनापति लिखा है, ब्रिगेडियर होंगे या मेजर जनरल होंगे। SS भाटिया 15 दिसंबर 1965 से 15 फरवरी 1968 तक भाटिया साहब रहे। उसके बाद मेजर जनरल BB तुली 20 फरवरी 1968 से, ये ब्रिगेडियर थे या सेनापति इसमें लिखा हुआ है, 19 मई 1972 तक रहे, 68 से 72 तक। इसके बाद महासेनापति MC हजारी साहब आए, ये 30 मार्च 1973 से 29 फरवरी 76 तक रहे। इसके बाद चिमन सिंह आए, ब्रिगेडियर मेजर जनरल, जो भी होंगे महासेनापति लिखा है इसमें, तो महासेनापति या मेजर जनरल होंगे या ब्रिगेडियर होंगे। तो ये आए, चिमन सिंह साहब आए 1 मार्च 1976 से 25 जून 1979 तक। और इसके बाद आए जनरल सुशील कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार, फर्स्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के सुशील कुमार साहब आए। सुशील कुमार 1 सितंबर 1979 को आए और 2 दिसंबर 81 तक रहे। और इन्होंने जो है के बारे में जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, असम राइफल में काफ़ी इन्होंने लोगों के हित के लिए कार्य किया। मैंने बता दिया कि पेंशन, बेसिक पेंशन विसंगति, प्रमोशन विसंगति, छुट्टी की विसंगति को दूर करने के लिए इन्होंने पूरा योगदान दिया। और एक नेक दिल इंसान थे, इनको नाइंसाफ़ी पसंद नहीं थी, इनको नेकी पसंद थी, लेकिन वो सुधार की दिशा में उनकी सोच थी, विचारधारा थी। तो वो एक हम उनको जो है हार्दिक नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जो क्योंकि वो एक उन्होंने अच्छा काम किया। इसके बाद आए जनरल JK पुरी, 2 दिसंबर 1981 में से 29 नवंबर 1983 तक आए रहे वो। इसके बाद आए जनरल मेनन साहब, P मेनन, ये 30 नवंबर 1983 को आए और 29 और 31 मई 1987 तक रहे, लगभग 3.5-4 साल ये रहे हैं। और इनके टाइम पे हालांकि ये असम राइफल का डिग्रेडेशन हुआ, ये जो भी है, मतलब ये इसको जो है पुलिस की उसमें आए, लेकिन इन्होंने अच्छे काम भी किए। इन्होंने जो है देखा देश के जो खासकर इनके टाइम पे बहुत सारे लोग उत्तराखंड से भी भर्ती हुए, और हम भी इन्हीं के कार्यकाल में भर्ती हैं, क्योंकि हमारे जो एक 5 असम राइफल के KN सती साहब थे और भट्ट साहब थे, वो जो है असम राइफल की जो भर्ती हमारे उत्तराखंड में लेके आए थे। लगभग 150-200 वैकेंसी उस टाइम उन्होंने 85 में भर्ती की थी। और मेनन साहब ही उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल DGR थे। और
केरल से भी उन्होंने साउथ उससे काफ़ी उन्होंने भर्ती की, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने देखा कि रोज़गार की संभावना कम है उत्तराखंड में, जैसे इंडस्ट्री नहीं है, रेल नहीं है, तो थी उस टाइम, अभी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री है, रेल तो अभी भी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जब इतना बजट का कोई इनको लाभ नहीं मिलता, तो इन्होंने जो है ये भर्ती दी, और हम उनको जो है नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे जो के एन सती, कर्नल के एन ब्रिगेडियर के एन सती साहब जो रिटायर्ड हो गए होंगे, अब जो भी मेजर जनरल हैं या लेफ्टिनेंट जनरल है, हमारा उनको दंडवत प्रणाम है और हमको सम्मान देते हैं। और भट्ट साहब को भी, तो भट्ट साहब जो कि 5 असम राइफल के क्वार्टर मास्टर थे उस टाइम, और अफसर क्वार्टर मास्टर, और वो दोनों आए थे उत्तराखंड में। वो काफ़ी लगभग 150 लोगों को ले गए भर्ती करके। तो इसके बाद आए जनरल M.K. लाहिड़ी साहब। तो ये मैं कहना भूल गया, तो उनके टाइम पे काफ़ी बटालियनें भी उन्होंने खोली देश में, असम राइफल की जो संख्या को बढ़ाया। आपको 85 में 4-5 बटालियन, पहले 6 बटालियन करीब खुली 85-86 में, मेनन साहब के कार्यकाल में। पहले 21 असम राइफल तक थी, फिर 22 हुई, फिर 27, 26, 24, 23, 24, 25, 26, 27 बटालियन खुली, जो कि मेनन साहब के लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब के कार्यकाल में खुली। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल R.B. कुलकर्णी आए M.K. लाहिड़ी साहब के बाद। कुलकर्णी साहब आप पता लगाएं कि कौन डीजी साहब कहाँ से हैं, आप उनसे मिलें और अपने अपने इलाके के डीजी साहब से जो भी विसंगति उसको ठीक करने के लिए वो उनका मार्गदर्शन ज़रूरी है, कुछ न कुछ वो अच्छी राय देंगे। और इसके अलावा मैंने बताया कि R.B. कुलकर्णी साहब आए 22 फरवरी 90 को और 1992 तक रहे हो। इसके बाद आए लेफ्टिनेंट जनरल P.B. एरी साहब, और ये 18 मार्च 92 से ये कम ही रहे, 31 मार्च 93 तक रहे। उसके बाद 18वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल Y.M. बामी आए, AB ADC, ये 15 जुलाई 1993 आए और 30 अप्रैल 95 तक रहे, इनका कार्यकाल था। इसके बाद आए लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत। TPS रावत साहब ने भी बहुत अच्छा भी काम किया, और इनका जो कार्यकाल था 19 मई 1995 से 30 अप्रैल 1998 तक इन्होंने भी काफ़ी इसमें जो है असम राइफल में जो यूनिटों को खोलने में, उसमें जहाँ जहाँ पे भर्ती की ज़रूरत है लोगों को, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रेलवे नहीं है, वहाँ से लोगों की ज़्यादा भर्ती की। और उत्तराखंड से भी केरल, तमिलनाडु, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पिछड़ा, जहाँ पर ये इंडस्ट्री कम है, रेलवे नहीं है, तो उत्तराखंड से भी इन्होंने भर्ती की थी। हम लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत साहब को भी उनके अच्छे कार्य के लिए हार्दिक प्रणाम नमन करते हैं, सम्मान देते हैं। इसके बाद आए गुरप्रीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत साहब। वो आए 1 मई 1998 से 18 जनवरी 2001 तक रहे। इसके बाद 21वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल GK दुग्गल साहब आए, और ये 19 जनवरी 2001 से 18 जनवरी 2003 तक रहे। इसके बाद 22वें नंबर पर DG लेफ्टिनेंट जनरल HS कंवर साहब आए, और 1 मार्च 2003 से 3 अप्रैल 2004 तक रहे। 23वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह आए, ये भी 1 मई 2004 से 30 जून 6 तक रहे। इसके बाद आए लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, और ये 6 जुलाई 2006 से 31 मई 2008 तक इनका कार्यकाल था। 25वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल KS यादव साहब आए, और ये 9 जून 2008 से 30 सितंबर 2010 तक रहे। आप पता लगाएं DG साहब कहाँ के, किस इलाके के रहने वाले हैं, उनसे अवश्य मिलें और असम राइफल की समस्या को
बताएं उनको जानकारी दें। तो 26वें नंबर पर आए लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय 6 दिसंबर 2010 को आए और 22 दिसंबर 2012 तक इनका कार्यकाल था। 27वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह साहब 27 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2014 तक इनका कार्यकाल था। 28वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आर के राणा साहब आए 26 मई 2014 से 31 अगस्त 15 तक इनका कार्यकाल था। 29वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल एच.जे.एस. सचदेव साहब आए और इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2015 से 30 सितंबर 16 तक था। 30वें नंबर पर डीजी साहब आए लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान और इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2016 से 1 मार्च 2018 तक था। 31वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान साहब आए और इनका कार्यकाल 4 मई 2018 से 31 मई 2021 तक था। और 32वें नंबर पर आए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद नायर साहब डीजीआर और इनका कार्यकाल 1 जून 2021 से 31 जुलाई 2024 तक था। 33वें नंबर पर वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब आए हैं और ये भी असम है और 1 अगस्त 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था डायरेक्टर जनरल असम राइफल का और ये अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो ये थी वर्तमान डीजीआर साहब तक जो हमारे डायरेक्टर जनरल महानिदेशक असम राइफल डीजी साहब लोगों की सूची। तो आप वीडियो को देखें, याद करें, एक बार बार देखें कब से कब तक कौन रहे और क्या नाम है उनका और कब से कब तक उन्होंने अपनी सेवा दी, कितने साल वो रहे और कहाँ के वो रहने वाले हैं। निश्चित तौर पे आप मिलोगे उनसे। इसके अलावा कई हमारे जो सीओ साहब कर्नल रैंक के होते हैं, ब्रिगेडियर जो डीआईजी होते हैं वो ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, जो आईजी होते हैं वो मेजर जनरल रैंक के होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में जो है आप पता लगाएं, पूरे भारत वर्ष से हमारी असम राइफल में फौज है और उनके पास समस्या बताएं, मिल करके वो निश्चित तौर पे असम राइफल की वास्तविक जायज़ समस्या का हर समाधान होगा। और तो ये आपको जानकारी देना था मकसद। और मैंने आज सुबह ये वीडियो देखा था जनरल सेक्रेटरी साहब का और उन्होंने गॉडफादर की तुलना की थी सुशील कुमार साहब ने। वास्तव में वो उस लायक थे, मेंटर उनको बनाया गया था अरेवा संस्थान ने भी। तो ये टोपी मैंने भी अरेवा संस्थान में अरेवा का मेंबर हूँ। तो हम एक बार पुनः और अपने जनरल सेक्रेटरी साहब और सबकी तरफ से अरेवा संगठन की तरफ से, असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से उनको हार्दिक नमन श्रद्धांजलि देते हैं। तो जनरल सुशील कुमार साहब जहाँ भी रहें और वो ईश्वर उनको स्वर्ग में जगह दे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो अंत में मैं कहूँगा धैर्य, पेशेंस एक आदर्श वाक्य है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की एक अवस्था है पेशेंस, धैर्य। और जो उसके व्यवहार को क्रोध या खींच जैसी जो नकारात्मक मानसिकता है से बचाता है। तो धैर्य, पेशेंस भी ज़रूरी है, लेकिन प्रयासरत रहना है, सो नहीं जाना है। और सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए परफॉर्म ट्रांसफॉर्म ज़रूरी है। तो अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, हमारे उन बच्चों को जो कि असम राइफल जो कि ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं और कई ऐसे जो पदों में ये क्वेश्चन आते हैं। अब खुद मेरी बेटी ने भी ये सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट इंस्पेक्टर रैंक प्राप्त किया था। तो मैं वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं असम राइफल, ताकि उनको जानकारी मिले
किस तरह से असम राइफल का ढांचा है और कैसे जो है ये संचालित होती है। तो जय हिंद।